Okay, today specifically I am taking price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? ऐसा करके भी एक क्वेश्चन आता है. Price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to the change in price. मतलब कि अगर अदर थिंग्स बीइंग द सेम और कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाता है तो उसके लिए डिमांड जो कमोडिटी का डिमांड है वो कैसा रिस्पॉन्स करता है. इलास्टिसिटी मीन्स लोच, वो कितना रिस्पॉन्स करता है डिमांड प्राइस के घटने और बढ़ने से. दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि एक वस्तु की कीमत घटने और बढ़ने के बाद वस्तु का डिमांड कितना घटता और बढ़ता है, उस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. एम आई क्लियर? फॉर्मूला टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, ब्रैकेट में हमें माइनस देना है. अब ये क्यों देना है वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, जो आपको कहीं नहीं मिला होगा. वाई वी आर पुटिंग माइनस साइन ओवर हियर. तो फॉर्मूला क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू. अब इसमें ये फॉर्मूला में क्या डिनोट हो रहा है? वेयर डेल्टा क्यू इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब हुआ? जब चेंज इन प्राइस हुआ. तो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है. डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू इज चेंज इन डिमांडेड एंड डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस. क्यू इज, दिस क्यू इज इनिशियल क्वांटिटी एंड पी इज इनिशियल प्राइस. बस इतना सा फॉर्मूला है टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब ये जो मेजर करने के हैं दो मेथड हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ और साथ में एक कैलकुलेशंस भी आपको बताऊंगी. जो श्योर शॉर्ट वो अगर नहीं आता है तो उसकी तरह ही दूसरा कैलकुलेशन जरूर आएगा, तो मैं वो अभी आप लोगों को बताती हूँ वो कैलकुलेशन. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के दो मेथड हैं, परसेंटेज एंड सेकेंड इज पॉइंट मेथड. टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट परसेंटेज मेथड एंड परसेंटेज मेथड के एक कैलकुलेशंस को मैं आज बता रही हूँ. आप उसको सॉल्व करके देखना और उसी की तरह क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. तो अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो तो आपको एग्जाम में आसानी होगी. क्वेश्चन इज, दिस इज परसेंटेज मेथड. क्वेश्चन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज -0.5. ठीक है. इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 5 यूनिट. 5 यूनिट से डिमांड घट गया है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है ₹1. प्राइस राइजेस बाय ₹1 पर यूनिट. कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड. क्या निकालना है हमें? क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है. जब प्राइस बढ़ गया है तो क्वांटिटी घट के कितना हो रहा है वो हमें निकालना है. कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड if the price before the change is ₹5 पर यूनिट. अब क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके समझ लें, मैं उसका कैलकुलेशंस आपको बता रही हूँ. सॉल्यूशन इज गिवन प्राइस इज व्हाट? ₹5 एंड डेल्टा प्राइस मतलब चेंज इन प्राइस इज ₹1 पर यूनिट. माइंड इट, ये पर यूनिट प्राइस चेंज हुआ है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.5. ठीक है. हमें निकालना क्या है? डिमांड निकालना है कि प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड कितना था. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल टू पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. पी इज इनिशियल प्राइस, क्यू इज इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू इज
new one change in quantity demanded and delta P is change in price. अब ये फॉर्मूला के ऊपर हमारे पास जितने दिए हुए हैं गिवन इनपुट्स वो हम यहाँ पे पुट करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल टू 5/x. x ही हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय -5/1. ठीक है, -0.5 इक्वल टू -25. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -25 आएगा अपॉन x मल्टीप्लाई 1 इज x. ठीक है, अब 0.5 जो है वो बन के क्या हो जाता है हाफ 1/2. तो उसको जब हम रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x कितना निकलता है 50. क्वांटिटी डिमांडेड बिफोर द चेंज इन प्राइस इज 50 यूनिट्स. गॉट इट गाइस? अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन में डालिए, मैं उसको फिर से सॉल्व करूंगी. एंड इफ यू वांट अनदर सॉल्यूशन अनदर क्वेश्चन तो वो मैं फिर से आपको करके दूंगी और भी एक्स्ट्रा करके दूंगी. एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ और ज्योमेट्रिकल मेथड बच गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करती हूँ. तो बच्चों अगर आपको ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ गए, प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आ गया, डिमांड समझ में आ गया, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, टेक केयर, बाय.